आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, लीजिए। कल जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखिए कि भारत में इस आंदोलन का आरंभ है दिल्ली सल्तनत से पूर्व, दिल्ली सल्तनत से पूर्व हो चुका था। लिखिए, मुस्लिम स्रोतों के आधार पर मुस्लिम स्रोतों के आधार पर करीब 175 सूफी संघ के अस्तित्व की बात, सूफी संघ है मतलब 175 ग्रुप था, सूफी संघ के अस्तित्व की बात कही जाती है। लेकिन चाहे लेकिन कर दीजिए, इसे लिखिए, अबुल फजल के आईने अकबरी में करीब 14 सूफी सिलसिलों 14 सूफी सिलसिलों के बारे में उल्लेख किया गया है। के बारे में उल्लेख किया गया है। लिखिए, इनमें से केवल 2 सिलसिलों का गहरा प्रभाव भारतीय जनजीवन पर पड़ा है, और वो है 2, पहला चिश्ती संप्रदाय और दूसरा सुहारवर्दी संप्रदाय। इन्हीं 2 का सबसे ज्यादा है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उन्हीं के सब शिष्य थे निजामुद्दौला औलिया, बख्तियार काकी, बाबा फरीद। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में इनका लिस्ट दिया हुआ है। निकालिए, बुक निकालिए, 1 मिनट दिखलाते हैं। तो आप लोग यहां से भी नाम लिख सकते हैं, आगे लिखवाएंगे भी। देखिए, चिश्ती सिलसिला में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह है अजमेर में, है ना। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद शेख फरुखुद्दीन गज ए शंकर। देखिए, साइड में दरगाह का नाम भी लिखा है कि किनका कहाँ है। शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में इनका दरगाह है। इसी के नाम पर वो निजामुद्दीन उसका नाम पड़ गया रेलवे स्टेशन का। और शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ही, इन्हीं के नाम पर उस इलाके का नाम है चिरागे दिल्ही। मोहल्ले का नाम हो गया, पूरा इलाके का नाम है चिरागे दिल्ही। तो ये लोग उपदेशक थे, एक के बाद दूसरा आए थे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके कि जो लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जो लोग सूफी संतों से
शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। तो मुरीद क्या हो गए? भक्त, जो अनुयायी हैं। आगे लिखिए, सूफी जिन आश्रयों में निवास करते थे, सूफी जिन आश्रयों में निवास करते थे उन्हें खानकाह व मठ कहा जाता था। ज्यादा खानकाह ही कहा जाता था, मठ तो अपना बौद्ध धर्म में कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हेडिंग दीजिए आप लोग चिश्ती सिलसिला। चिश्ती के विषय में देखते हैं, ज्यादा यही फेमस हुआ है, चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संघ। लिखिए, 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। लिखिए, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गोरी के साथ। इन्हीं का मकबरा है अजमेर में। कभी मौका मिले तो जाइए, अजमेर जाइए तो जरूर दर्शन करिए। हम तो कर लिए हैं एक बार। एक कहानी बताते हैं कि हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। आगे लिखिए, इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की नींव रखी। लिखिए, इनके गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अभी देखे, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में, निजामुद्दीन रेलवे दिल्ली में ना कई गो रेलवे स्टेशन है। जैसे सासाराम में एक है ना, दिल्ली बहुत बड़ा है। तो दिल्ली में कई गो रेलवे स्टेशन है। सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन है वो तो पुरानी दिल्ली कहलाता है।
पुरानी दिल्ली के बाद नई दिल्ली बना। अब इधर साउथ इंडिया जाने वाला जितना ट्रेन है वो सब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खुलता है। उसी टाइप से ये बिहार आने वाला अब जितना ट्रेन है पहले या तो पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली से खुलता था, अब उसके लिए नया एक बना दिया गया आनंद विहार टर्मिनल गाजियाबाद के पास, अभी यहां से खुलता है। हरियाणा वाला इधर से खुलता है। तो दिल्ली से चारों डायरेक्शन में इतना ट्रेन खुलता है कि एक स्टेशन से संभलने वाला नहीं है। तो हर डायरेक्शन के लिए, पूरब के लिए अलग, दक्षिण के लिए अलग, उत्तर के लिए अलग, पश्चिम के लिए अलग अलग स्टेशन बना दिया गया है कि वो बाहर से ही बाहर अपना चला जाए। और जो नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली है एकदम दिल्ली के बीचों बीच है, तो कुछ कुछ खास ट्रेन अब नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली पहुंचती है, सब नहीं। अब बाकी को सबको बाहर से ही खोल दिया जाता है। तो उसी में है एक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। आगे चलिए कि सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार यही निजामुद्दीन औलिया ही किए थे। लिखिए कुछ अन्य सूफी संतों में अन्य जो नाम है उसको भी याद रखिएगा कि ये लोग चिश्ती सिलसिला से थे। देखिए बाबा फरीद, कौमा बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। लिखिए बाबा फरीद ये ना गरीबों पर बड़ी दया करते थे। बाबा फरीद गरीबों पर बड़ी दया करते थे, निम्न लोगों पर, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय थे। देखिए बाबा फरीद का निम्न वर्ग के लोगों से अधिक लगाव था। लिखिए इनकी अनेक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। लिखिए बाबा फरीद को गयासुद्दीन बलबन का दामाद माना जाता है। चलिए ठीक है, वो क्रोनोलॉजी लिख लीजिएगा, चाहे लिख लीजिए एक और लाइन लिखे कि बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। लिखिए निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य
शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय थे। शेख सलीम चिश्ती थे। सर क्या बोले हैं? शेख सलीम चिश्ती थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख। हाँ, निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है। विचार थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए कि चिश्ती संतों ने हिंदू मुस्लिम के मध्य किसी प्रकार के भेदभाव का कड़ा विरोध किया। लिखिए, ये साधारण जीवन में विश्वास करते थे। तो इसीलिए ना ये बहुत ज्यादा इनका प्रचार प्रसार हुआ। एकदम गरीब लोगों में रहते थे। तो भाई भगवान को किसको जरूरत है? गरीब को ही ना। गरीबे ना दुखी होता है। ज्यादातर देखिएगा मंदिर मस्जिद चाहे जहां कहीं भी बोलबम वही सब मैक्सिमम गरीब आदमी जाता है। क्यों? क्योंकि उसी को दुख तकलीफ है। जो दुखी है वही मंदिर जाता है, जो सुख में है वो थोड़ी मंदिर जाता है। सही ना? चलिए, तो ये रहा आपका चिश्ती संप्रदाय। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सुहारवर्दी सिलसिला। दो ही मेन था 14 में, एक चिश्ती और दूसरा सुहारवर्दी। लिखिए कि इस संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी थे, या शिहाबुद्दीन उमर थे। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया, यही नाम फेमस है। और यही बीपीएससी में भी पूछा था बहाउद्दीन जकारिया को कि निम्नलिखित में से कौन, बस इतने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सुहारवर्दी संत है, बस। तो बहाउद्दीन जकारिया, देखो कितना आसान पूछा था। और लड़का उसी में एकदम मुझला था कि बाप कितना भारी पूछ दिया, ये कौन सुहारवर्दी, यही सब। तो हर टॉपिक को जो कवर नहीं करेगा उसको आसान क्वेश्चन भी टफ लगेगा। तो बस इतने नाम पूछा था। लिखिए कि इसके वास्तविक संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में 1262 है। लिखिए, जिन्होंने मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान। हाँ देखा, अरे भाई राजनंदिनी का क्वेश्चन था, खराब नहीं। क्या लिखवाया है? मुल्तान में। इन्होंने मुल्तान में इसका मठ बनवाया। लिखिए, इसके अन्य प्रमुख संत थे,
जलालुद्दीन तबरीजी, जलालुद्दीन तबरीजी, कमा सैयद खुर्स जोश, सैयद खुर्स जोश, खुर्स खुर्स जोश, कमा बुरहान आदि। लिखिए कि सुहारवर्दियों ने या सुहारवर्दी संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय से भिन्न राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया, राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। इसका क्या मतलब है कि ये लोग राजा के दरबार में रहने लगे, राजा से दान दक्षिणा उपहार खान पान लेने लगे, यानी कि ये लोग रियल में संत नहीं थे। जबकि वो जो चिश्ती वाले थे हर तरह के सुख को त्याग दिए थे, ये उल्टा पूरा सुख भोगी थे, ये उल्टा सुख भोगी थे, ये भौतिक जीवन नहीं त्यागे। माने अध्यात्म की वो प्योर आध्यात्मिक थे चिश्ती वाले। तो इसीलिए आज किसी भी सुहारवर्दी संत का उतना नाम नहीं है। क्या होता नहीं है, जकारिया को कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है। वही देखो कि अजमेर दरगाह शरीफ वर्ल्ड फेमस है कि जो विदेशी कोई भी आता है वो भी जाता है दरगाह शरीफ चादर चढ़ाने अजमेर, तो मन्नत बनता है। तो जो भाई त्याग किया है वो पूजा जा रहा है। और ये लोग राजा के दरबार में रहता था, पूरा ऐशो आराम विलासिता पूर्व मस्त, ये कैसे आसाराम बापू बाबा राम रहीम है, तो वैसे ही पूरा विलासिता पूर्ण मठ अपना बनाया था लोग, और राजा से वो सबको फंड आता था, खाता पीता था। तो इसलिए ये लोग आगे चल के इनका पतन हो गया। तो सब लोग जानता है ना वही ढोंगी है। तो संत संत होता है, संत कभी भौतिकवादी नहीं होता है। आगे लिखिए, तो चिश्ती संप्रदाय से भिन्न राज्य संरक्षण को स्वीकार किया। लिखिए, भौतिक जीवन का पूर्ण त्याग नहीं किया, इत्यादि। चलिए, ये तो हो गया। इसी से आता है, पूरा 14 को नहीं जानना है। अब लिखिए भक्ति आंदोलन। अब आइए हिंदू में। अच्छा, ये सुहारवर्दी वाले ही गाना बजाना करते थे, रबाब ढाल मजीरा अपना बजाते। ही भी पूछता है कि कौन सिलसिला मतलब गायन गान बजान को अपना अंग बना लिया था। तो सुहारवर्दी वाले, चिश्ती वाले नहीं थे। चिश्ती वाले तो प्योर संत थे, उनको इस सब से मतलब नहीं था, वो प्योर आध्यात्मिक थे। तो देखिए, चिश्ती में जितने लोग हैं ना, सबका बहुत नाम है। बख्तियार काकी का भी नाम है, बाबा फरीद भी, आज भी सब जितना दरगाह है इन लोगों का पूरा मेला लगता है। उर्स कहते हैं, नहीं हो, उर्स कहते हैं, पूरा मेला लगता है।
मेला को उर्स। हाँ हाँ, मेला को उर्स कहते हैं। उर्स एक तरह से ना उनका, उन लोगों का जन्मदिन है, क्या है उन लोगों का जन्मदिन है। उर्स पर अजमेर जाओ तो पूरा एकदम ठुसम ठुसम जयपुर ये अजमेर भरा रहेगा। हम लोग जब गए थे उसी के एक दिन पहले, एक दो दिन पहले मेला खत्म हुआ था। वो वहीं पे पुष्कर में ना राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के इस पार अजमेर दरगाह है, पहाड़ी के उस पार पुष्कर झील है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहीं पर पुष्कर मेला लगता है। तो एक दो दिन पहले खत्म हुआ था। अभी सब मेला का जो बचा खुचा सब था, ऊट ऊटी सब था, लेकिन कह रहा था सब मेला खत्म हो गया। नहीं तो 2 दिन पहले जाते थे हम लोग, तो पुष्कर का मेला घूमिए लेते, लेकिन नहीं मिला। आइए लिखिए, अब भक्ति आंदोलन। अब आते हैं इसी टाइप से हिंदू धर्म में भी बहुत सारे संत हुए जो भौतिकवादी जीवन छोड़कर अध्यात्म में लीन हो गए। उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं था, और जो भी ये पाखंड है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, उस सबसे परे थे लोग, ऊपर थे, उससे इनको मतलब नहीं था। तो नहीं कल बोले कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बहुत तरह के दुआ बोले। आगे लिखिए कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात, भक्ति आंदोलन के सूत्रपात एवं प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। क्यों ये फला फूला? पहला, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित, कुंठित माने अपने अंदर ही घुट घुट के जीना, कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित समझ भक्ति मार्ग का सहारा लिया। भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, हिंदू एवं मुस्लिम जनता हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से सामाजिक
एवं सांस्कृतिक संपर्क से त्रस्त हिंदू ही नहीं, संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इत्यादि बहुत सारा कारण था अपना, और भी बहुत सारे कारण थे। चाहे एक और लिख लीजिए, छोड़ो, उसे लिखवाने लगेंगे तो सब लगेगा कि इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि मध्यकाल में, अब मेन जो एग्जाम में आएगा, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार एवं नैनार, है ना, ये दो प्रकार के संत थे। एक शिव के पुजारी थे तो एक विष्णु के थे, लिखा हुआ है। हाँ, तो यही लोग मेन भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, सूत्रपात करने वाले थे। लिखिए, शंकराचार्य तो भक्ति आंदोलन से, दर्शन से थे, वो दार्शनिक विचार रखते थे, पूजा पाठ के लिए वो नहीं कहते थे, है ना। उनका तो मानना था, शंकराचार्य का, सब माया है, सब मोह माया नहीं, माया है। माया जो तुम माया समझ रही हो वो माया नहीं। शंकराचार्य के अनुसार माया एक शक्ति है जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है और इस संसार का गलत ज्ञान करवाता है, इस संसार का गलत ज्ञान कराता है। अब जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे से पराया अपने को अलग समझते हैं ना, तो ये गलत ज्ञान माया के कारण है, ये गलत ज्ञान माया के कारण है। जिस दिन माया का लोप होगा, पता चलेगा कि अरे हम सब तो ब्रह्म ही हैं, सब हम एक हैं। माया का लोप कैसे होगा, माया का विघ्न कैसे होगा, माया का तिरस्कार कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान से। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब ये जो माया रूपी अंधकार है जो हम लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, हमको कुछ और नहीं जानने देता है, वैसे ही खत्म होगा जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होगा। अब जैसे मान लो ये क्या है, गिलास है, इसका क्या काम है? पानी पीना, चाय पीना। जो इससे ज्यादा कुछ कोई सोचेगा नहीं। माया घेरे हुए है कि इससे ज्यादा पहले से फिक्स है हमारे दिमाग में कि गिलास है। अब हम इसके विषय में कुछ जानने की कोशिश
नहीं करेंगे कि वास्तव में है क्या, है ना। मान लो अब जो भी चीज आएगा हम उसके अनुसार अपना व्यवहार करने लगे। हाथ में एक प्याज आया, एक सेब आया, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जैसा सेब के साथ व्यवहार होता आया है उसके साथ करेंगे, खाएंगे। अब प्याज को खाएगा कोई? पहले से फिक्स है कि प्याज है, ये ऐसा है, उसका जो गुण है हमारे दिमाग पर छपा हुआ है। हम उसके अदर पोटेंशियलिटी को जानने की कोशिश, तटस्थ रूप में नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तटस्थ रूप में जानने की कोशिश कौन करता है? साइंटिस्ट। प्याज को ही नहीं कि खाली काट के सब्जी में डालना है, सलाद बनाना है। अब उसमें कौन केमिकल है, उसका अदर क्या यूज है कि नहीं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को जानना चाहता है। लेकिन हम और आप क्या करेंगे? दो चीज करेंगे, या तो सब्जी में डाल देंगे या तो सलाद बनाएंगे। और तीसरा कोई है उपाय? क्या हो राजनंदिनी, क्या करोगी प्याज मिलेगा तो? दो के अलावा तीसरा कोई यूज नहीं है। देखो सुरभि कुछ बता रही है। हाँ। ना चले, इतना लोग बैठा है, उसके अलावा प्याज का कोई यूज बताओ। बाल में लगाया जाता है, ठीक है, बढ़िया है। अरे ले, पहले से कोई बताया तब ना, या पहले से या कोई उसके कौन ऑन किया है? छोला बिना प्याज। हाँ अच्छा, छोला बिना प्याज का भी बनता है। चलो ठीक है। तो अच्छा, छोला मत डालो, सब्जी में डाल दो। हाँ, तो ये चीज है कि प्याज क्या है, आलू क्या है, पहले से उसका एक इमेज हमारे दिमाग में फिक्स है, और उसके एस्पेक्ट्स को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि माया हमारे बुद्धि को जकड़े हुए है, उसको उसके असल रूप में हमें जानने नहीं देता है। किसी को देखे तो पहले से फिक्स हो गया, ये राजनंदिनी है, ये सुरभि है, ये वो है, मनीष है, तो इंसान है, प्राणी है, बस। इससे ज्यादा हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माया जो है वो जकड़े हुए। जिस दिन माया हटा, माया मतलब अंधकार, ज्ञान, हमारे ज्ञान पर जो अंधकार डाले हुए, पर्दा डाले हुए, जिस दिन हटा, तब पता चलेगा कि अरे पहाड़ के उस पार तो अभी और संसार बाकी है। जैसे सामने कैसे पहाड़ नजर आ रहा है, तो अब छोटा बच्चा जो होगा वो यही ना सोचता होगा, लगता है दुनिया वहीं जाके खत्म। बचपन में हम लोग भी सोचते थे ना कि सूर्य भगवान मुंह से निकलते हैं। बचपन में ही ना सोचता था आदमी कि पहाड़ के ऊपर से निकलते हैं, चलो एक दिन देखा जाएगा पहाड़ के ऊपर कहाँ से निकलते हैं, काची है। सबको यही बताता था कि पहाड़ के ऊपर उनका घर है और वही में से निकलते हैं। तो अब जैसे बड़ा हुआ आदमी जाना कि नहीं भाई, ये तो पृथ्वी गोल है, ये तो ऐसे है। तो वही चीज है, जैसे जैसे माया का प्रभाव कम होता जाएगा, इस संसार के विषय में हम उतने अच्छे से जानेंगे। तो यही है शंकराचार्य। ये है शंकराचार्य, पूजा पाठ के लिए नहीं कहते थे। हाँ, शंकराचार्य के बाद जो रामानुज आए वो भक्ति से थे, वो पूजा पाठ बोले कि जब तक पूजा पाठ आदमी नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा। आइए लिखिए, लिखिए कि मध्य काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों द्वारा, अलवार एवं नयनार संतों द्वारा की गई। लिखिए, दक्षिण भारत से
दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं सदी के प्रारंभ में, 12वीं सदी के प्रारंभ में रामानंद, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है, रामानंद द्वारा यह आंदोलन उत्तर भारत लाया गया। उत्तर भारत लाया गया। तो अलवार नयनार को अंडरलाइन कर दीजिएगा, रामानंद को कर दीजिएगा। तो पूछता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। और भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में। आइए, तो चलिए अब लिखिए कि प्रमुख संत उस समय कौन कौन थे, लिखिए। पहला रामानंद, पहला रामानंद, लिखिए। भक्ति आंदोलन को, हाँ, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं को जाता है। लिखिए कि इन्होंने, तो ये बस इतना जान लीजिएगा कि रामानंद 14वीं शताब्दी में थे। कब थे एक्चुअल डेट पता नहीं है। तो लिखिए कि इन्होंने सभी जाति एवं धर्म, इन्होंने सभी जाति एवं धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया है, या कड़ा प्रहार किया। सर, हाँ, अब पेज नंबर 162 पे ना रामानंद के बारे में दिया है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में ना। यस सर। हाँ हाँ, वहां भी वही लिखा हुआ है, 1300 से 1400 के बीच। लिखिए, कबीर के समय का बता रहा है। क्या चीज? कबीर के समय बता रहा है। कबीर, हाँ, कबीर भी अभी आएंगे। लिखिए, लिखिए कि क्या लिखे हैं? कड़ा प्रहार किया। लिखिए, इनके शिष्यों में 4 शिष्य थे और चारों अलग अलग दिशा में फैल गए। इनके शिष्यों में, लिखिए, पहला कबीर, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जुलाहा। ये जुलाहा जाति से थे। जुलाहा किसको कहते हैं? मछली पकड़ने वाले को ना, कपड़ा सिलने वाले को। जो, हाँ, उतर नाई केवट, नहीं, नाई केवट तो नाव खोने वाले को मल्लाह है, मल्लाह केवट, मछुआरा, तो उसको जुलाहा। अच्छा चलिए, कपड़ा वाले में, हाँ, जो सर रुआ ढूंढता है ना उसको बोलते हैं। और रुआ ढूंढने वाले को, ठीक है। लिखिए, दूसरा सेन, दूसरा है सेना, और उनके ब्रैकेट में कर दीजिएगा नाई।
सेना, सेना नाम था नाई। तीसरा लिखिए रैदास, ये थे चमार, ब्रैकेट में चमार या मोची लिख दीजिएगा। आदि थे रैदास कपड़ा बुनने वाला, हाँ वही ढूंढता नहीं था। तो लिखिए, तो कबीर, सेना और रैदास रामानंद के शिष्य थे। एक और कोई था, 4 नाम याद आता है, अच्छा बाद में बता देंगे, याद है। सूरदास कहाँ से ले, तो ये यहाँ नहीं थे इसलिए। लिखिए, वो अलग चीज थे। इन्होंने, लिखो, इन्होंने रामानंद ने, इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए राम की उपासना की बात कही। एकेश्वरवाद का मतलब केवल एक ईश्वर है, माने ये इतना सब 75 गो देवी देवता पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ईश्वर पूजिए बस। मेन लाइन लिख लीजिए, लिखिए कि संभवतः हिंदी में उपदेश देने वाले रामानंद प्रथम वैष्णव संत थे। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त।